अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूँ आपको एक और नई वीडियो के अंदर। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। टॉपिक है वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसा फेस मास्क दिखाऊंगा जिसके जो रिजल्ट होते हैं उसको आप एक्सपेंसिव फेशियल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वो भी पहले यूज़ के साथ। उससे मज़े की बात आपको बताता हूँ। उससे मज़े की बात यह है कि इस फेशियल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करने वाले हैं वो सारे आपके घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि इस फेशियल में यूज होगा बेसन, कॉर्नफ्लोर और एक अंडा। सिर्फ इन तीन चीजों से आपको मैं एक ऐसा मास्क दिखाऊंगा जिसको आप एंड टाइम पर यूज कर सकते हैं, ताकि आपके फेस पर ग्लो है वो वापस आ सके, जितने भी ऑयल होती है, जितनी भी डर्ट होती है और छोटे मोटे साइज के जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव हो सके, और आपका जो स्किन टोन होता है इसके अंदर एक स्लाइड सा डिफरेंस आ सके। बहुत ज्यादा मैं क्लेम नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कहता कि आप इसको लगाएंगे और रातों रात आप बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपके जो स्किन टोन होगा इसके अंदर एक स्लाइड सा डिफरेंस जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाता हूँ कि आपने इस मास्क को घर में कैसे बनाना है और आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो के अंदर ही आपको मैं प्रैक्टिकली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह अप्लाई करेंगे और आप इसको किस तरह वापस से उतारेंगे। अब जरा इस फेस मास्क को बनाना स्टार्ट करती है। इसमें सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि है कॉर्न फ्लोर, सो कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है, तो दोनों सेम चीज़ होती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं एक अंडा। अंडा अगर आप देसी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो फार्मी अंडा होता है वो यूज़ करें, बट जो देसी अंडा है वो स्टिल ज़्यादा बेहतर है। प्रोसेस सारा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये अंडा है और मैं इसको सिंपली एक बाउल के अंदर क्रैक कर लूँगा। और आपने एक काम यहाँ पे करना है कि आपने यहाँ पर जो इसकी सफ़ेदी है वो अलग करनी है और जो इसकी जर्दी है वो अलग करनी है। ये आपने क्यों अलग करनी है, इसका जो रीज़न है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो अंडे की सफ़ेदी है वो मैंने अलग कर दी है और जो अंडे की जर्दी है वो मैंने अलग कर दी है। सिंपली इसमें दो चीज़ें आपने डालनी है कि यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून जो बेसन है वो इसमें डाल देना है, और जो 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है या कॉर्न फ्लोर आपने वो इसमें डाल देना है। सारी चीज़ें रेडी होने के बाद जो मिक्सचर है हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपने इसको सिंपल यानी कि रफली मिक्स करना है, ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है। मैं इसको बिल्कुल रफली मिक्स करने के बाद जो ये सारा मिक्सचर है इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। आपने भी इसको 20 मिनट के लिए सिंपल रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देना है, ताकि जितने भी इंग्रीडियंट्स हैं वो सारे आपस में एक्टिव हो जाएं। और दूसरा ये कि जो हमने इसके अंदर कॉर्न फ्लोर डाला था वो इसको काफ़ी अच्छे से फ्लफी कर देगा, यानी कि जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छा सा इसका थिक पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, सिंस अब जितना ही मिक्सचर मेरे सामने रेडी हो गया, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख लें, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इसमें हमने कॉर्न स्टार्च को मिक्स किया था। अब आपने सिंपली करना क्या है कि आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। किस तरह अप्लाई करना है उसका तरीका आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अपनी एक फिंगर लेनी है और आपने इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी उठानी है और इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देनी है। आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। इट्स लाइक दिस। आपको मैंने एक सिंपल सा डेमो दे दी कि आपने इसको अपने फेस के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है। एक बात हमें याद रखनी है कि जो मास्क होता है इसको आपने कभी भी इस तरह मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी आपने इसको अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता। जो बेस्ट तरीके है मैंने आपको भी करके भी दिखाया था कि आपने सिंपली अपने फिंगर के ऊपर अमाउंट लेनी है और आपने इसको सिंपली ऐसे करना है ताकि फेस के ऊपर उस सारे एरिया के ऊपर आसानी के साथ अप्लाई हो जाए। अब जब तक ये ड्राई हो जाए तब तक मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्न स्टार्च से या कॉर्न फ्लावर से। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो कॉर्न फ्लावर है ये आपकी स्किन के ऊपर स्मूथनेस का इफेक्ट और जो मैट इफेक्ट होता है वो लेकर आता है। इसी के साथ जो आपका स्किन टोन होता है, इसका जो कलर होता है उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए कॉर्न स्टार्च से काफ़ी काम आता है। प्लस इसी के साथ साथ जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है जिसकी आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं होती उसको भी ये रिमूव करता है। इसके बाद जो बेसन हमने इसके अंदर यूज़ किया था जिससे इसको मेन रंग भी जो येलो है वो मिला है, तो बेसन इसमें इसलिए यूज़ किया गया है कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो सके, ताकि जितनी भी डर्ट है वो सारी रिमूव हो सके, और जितने भी छोटे छोटे साइज़ के यानी कि बहुत ज़्यादा माइनर साइज़ के ब्लैक हेड्स होती हैं उनको भी रिमूव कर सके। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी बेसन के अंदर नेचुरली तौर पर मौजूद होती हैं। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी का मसला है तो आप इसको स्पेसिफिकली एक्नी के ऊपर यूज़ ना करें, बट आपकी स्किन पर जो छोटी मोटी एक्नी होगी उसको भी ये आसानी के साथ इरेडिकेट यानी खत्म कर देगा। इसके बाद हमने इसके अंदर यूज़ की थी अंडे की सफेदी। तो अंडे की सफेदी इसलिए यूज़ की गई थी ताकि जो आपकी स्किन है इसको ये टाइटनिंग का इफेक्ट दे सके, जितने भी ओपन पोर्स है इनको क्लोज कर सके। प्लस जो आपकी स्किन की हेल्थ है और जो स्किन की फेयरनेस है इसको इंक्रीज करने के लिए भी जो अंडे की सफेदी काफ़ी काम आती है। रही बात कि मैंने इसके लिए जर्दी क्यों नहीं इस्तेमाल की, जो जर्दी होती है वो यूज़ करेंगे जितने भी ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो। सिंस मेरी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जर्दी है वो स्किप कर दी। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपने इस सारे मिक्सचर के अंदर जो जर्दी है वो भी यूज़ करनी है। एक्चुअल बात ये है कि जर्दी होती है, इसके अंदर आपने सुना भी होगा कि अंडे की जर्दी का तेल, तो जो अंडे की जर्दी होती है ना इसके अंदर नेचुरली तौर पर जो ऑयल कॉन्टेंट होते हैं ये शामिल होते हैं। और मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, मैंने ऑयल को खत्म करना है, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी इसके ऊपर ऑयल ही यूज़ करूँगा ऑयल खत्म करने के लिए तो उसको कोई फायदा तो नहीं होगा। बट अगर जो ड्राई
ड्राई स्किन वाली हैं वो यूज़ करती हैं तो उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि जो ड्राई स्किन वाले हैं वो जर्दी यूज़ करेंगे और जो ड्राई स्किन वाले नहीं हैं यानी कि ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वो इसके अंदर जर्दी को यूज़ नहीं करेंगे। इट्स बीन 20 मिनट्स। जो मेरा फेस है इसके ऊपर जो मास्क है प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुका है। मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। इसके छोटे छोटे जो चंक्स होंगे वो आपके हाथ से ईजिली रिमूव हो जाएंगे। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि शायद रिमूव ना हो, तो उनको रिमूव करने के लिए आपने सिंपली जो अपना फेस है वो वॉश कर देना है। जैसे कि अब जितना मास्क मैं अपने हाथ से रिमूव कर सकता था वो मैंने अपने हाथ रिमूव कर लिया। जो रह गया इसको मैं अपना फेस वॉश करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद जो मेरा फेस है और सामने इस तरह से आ गया है। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की आपने इसको किस टाइम यूज़ करना है तो फिर आपने इसको सिंपली रात को सोने से पहले यूज़ करना है। फिर आपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना और आपने सो जाना। सुबह उठने के बाद जो कि बिल्कुल फ्रेश स्किन होगी आपके सामने हाजिर हो। तो जो मेरी आज की वीडियो मैं इसको यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में किसी और रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।